दोस्तों 17 जुलाई देव शनि एकादशी की रात एक मुट्ठी नमक का उपाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। एक मुट्ठी नमक का उपाय करने के बाद आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व देवशनि एकादशी तिथि का होता है। मान्यता है देवशनि एकादशी का व्रत करने वालों को सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि देवशनि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए देवशनि एकादशी तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, तो उसको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप 17 जुलाई देवशनि एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप चुपचाप एक मुट्ठी नमक का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा आपको, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर पर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने का रास्ता खुल जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नौकरा आपका साथ देना शुरू कर देंगे और फिर आने वाले समय में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, जो नमक होता है उसे तंत्र शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप यह बात नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक घर के नमक का डिब्बा एक व्यक्ति के घर के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि एक व्यक्ति को हमेशा घर के नमक के डिब्बे को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर नमक का उपाय किसी भी पूजा पाठ तंत्र विद्या के लिए किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। नमक में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की एक अद्भुत ताकत होती है। इसलिए दोस्तों, जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं, वह जब भी अपना प्रयोग उपाय पूजा पाठ करते हैं तो वह अपने साथ एक मुट्ठी नमक का उपाय जरूर करते हैं। अगर आपने इस देवशनि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने एक मुट्ठी नमक का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान आपको जरूर मिलेगा और आप जिस भी इच्छा के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय को करेंगे, वह इच्छा और वह मनोकामना आपकी एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस देवशनि एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान है, तो सबसे पहले एक बात को समझ लिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप इस चीज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस
देवशनि एकादशी तिथि के दिन बस आप एक मुट्ठी नमक का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा बल्कि आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। 17 जुलाई देवशनि एकादशी तिथि के दिन आपको सूर्यास्त को अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है और उसकी पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहाँ भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको सबसे पहले पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी सफ़ेद नमक रखना और इस पीले कपड़े की एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। 20 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस नमक की पोटली को आपको आपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह नमक की पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु जी को आपको वह कृपा इस देवशनि एकादशी तिथि पर मिल जाएगी, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के बाद हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, तो इस उपाय को देवशनि एकादशी तिथि की सूर्यास्त को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, आपका व्यापार चौपट हो गया है तो समझ जाइए आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। दोस्तों, शुक्र ग्रह एक व्यक्ति का जो होता है वह धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो 17 जुलाई देवशनि एकादशी तिथि के दिन बस आपको शाम के वक्त एक नमक के डिब्बे का इस्तेमाल करना है जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। 2 इलायची आपको लेनी है, क्योंकि जो इलायची होती है वह शुक्र का कारक मानी जाती है। इलायची जब भी माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल की जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। 17 जुलाई देवशनि एकादशी तिथि के दिन आपको अपने घर पर पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, नमक के डिब्बे को और 2 इलायची को आपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। 20 मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस 20 मंत्र का जाप 11 बार करने के बाद आपको 2 इलायची को इस नमक के डिब्बे में डाल देना है। अब आपको इस नमक के डिब्बों को ले जाना है अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, जहां आप अपना रुपया पैसा सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख दें। सिर्फ इतना उपाय आपको इस देवशनि एकादशी के सूर्यास्त के बाद करना है और फिर ये नमक का डिब्बा जिसमें आपने इलायची रखी है यह अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा।